तो चलिए बात करते हैं देश के अन्नदाताओं की जो 21 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज मामला पहुंचा सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब अदालत की दखल के बाद किसान और सरकार के बीच की तनातनी सुलझ सकेगी। कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले 21 दिनों से वही तस्वीर, वही परेशान किसानों के, वही आक्रामक तेवर। सरकार सफल नहीं हो रही, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। क्या सुप्रीम आदेश से होगा किसान आंदोलन का समाधान? किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान एकजुट हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट समाधान की पहल करता हुआ नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान एकजुट हैं उन्हें तुरंत वहां से हटाया जाए, क्योंकि इससे दिल्ली आने जाने वाले लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है और कहीं ना कहीं ये भीड़ कोरोना संक्रमण के जोखिम को भी बढ़ा रही है। पूरे मामले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। केंद्र की तरफ से कहा गया कि सरकार पहले और अभी भी बातचीत के लिए तैयार है। मुश्किल किसानों का हां और ना का रवैया है। कई मंत्रियों ने उनसे बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हैं। किसान बातचीत नहीं कर रहे। सरकार और किसानों की वार्ता सफल नहीं हो पा रही। लगातार गतिरोध बना हुआ है। इस आंदोलन पर सरकार के मंत्री पहले से सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट में केंद्र की तरफ से कहा गया कि ऐसा लगता है कि कुछ स्वार्थी तत्व किसान आंदोलन के ऊपर हावी हो चुके हैं। सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे किसानों के हितों को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस एस बोबड़े की अगुवाई में जजों की 3 सदस्यीय बेंच पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले में कमेटी के गठन की बात कही गई है। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर यह सुलझने वाला नहीं है। कमेटी बातचीत कर समाधान तक पहुंच सकती है। ये जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत है। कोर्ट की तरफ से किसान संगठनों को पक्षकार बनाने के लिए कहा गया। कोर्ट ने कहा कि किसान संगठनों को इस मामले का पक्षकार क्यों नहीं बनाया जा रहा। बगैर उन्हें सुने हम आदेश कैसे सुना सकते हैं। 18 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट की विंटर वैकेशन शुरू हो रही है। 17 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई है। किसान आंदोलन का क्या अंजाम होगा? क्या सुप्रीम आदेश से बीच का रास्ता निकलेगा? पूरी देश की निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं सफेद आफत के कहर की। जी हां, भारी बर्फबारी हो रही है देश के तमाम पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है, जबरदस्त शीतलहर के साथ। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से इसी तरीके की सफेद तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ बर्फ की चादर ओढ़कर सफेद संगमरमर जैसे नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ ने कब्जा कर लिया है तो जमीन पर कई इंच बर्फ जमा हो चुकी है। ये बर्फ की दुनिया जहां सब कुछ बर्फबारी में समाया दिख रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। बर्फबारी के बाद यहाँ का नजारा बदल चुका है। पहाड़ों की तस्वीर देखकर मन को सुकून मिल रहा है। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की तैयारियां चल रही है। टूरिज्म डिपार्टमेंट सैलानियों को आकर्षित करने के लिए स्नो स्कूटर रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रहा है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। दिसंबर में इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है कि पहाड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली। तो वहीं श्रीनगर में पारा तेजी से गिरा है और शीतलहर का प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज इस सीज़न की सबसे ठंडी रात श्रीनगर में रिकॉर्ड की गई। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है -4.8 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई कुछ दिनों पहले, उसके बाद जो ठंडी हवाएं चलने लगे, उसकी वजह से टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है देखने को मिली है। उत्तराखंड के पहाड़ों ने बर्फबारी के बाद सफेदी की चादर ओढ़ ली है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग जिले की हैं। यहाँ बर्फबारी के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालांकि बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। अमूमन हर किसी को इंतजार होता है सेंटा का कि सेंटा आएंगे तो तोहफे लाएंगे, लेकिन पेरू में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अफसर क्रिसमस के माहौल का इस्तेमाल करते हुए ड्रग तस्कर्स को पकड़ने में कामयाब रहे। सेंटा बनकर नारकोटिक्स अफसर किस तरीके से रेड डाल रहे हैं, इस रिपोर्ट पे देखिए। सेंटा का लिबास पहने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अफसर, ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई। सेंटा ने हथौड़े से तोड़ा दरवाजा।
और फिर ताबड़तोड़ एक्शन। अफसरों ने आरोपी को किया काबू। सेंटर की एंट्री बिल्कुल फिल्मी। वीडियो लीमा के बाहरी इलाके का है। यहाँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए सेंटा का भेष बदल लिया। इस ऑपरेशन में 5 ड्रग्स ट्रैफिकर दबोचे गए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में कोकीन, कैनेबिस और एक पिस्टल जब्त की गई। पेरू पुलिस ने इस अंडरकवर ऑपरेशन का वीडियो रिलीज किया है। टी न्यूज़ नेशन।